एक रैपर जो जंगल में छुप गया, एक झोंपड़ी, एक ड्रोन और पूरी हुकूमत उसके पीछे। ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि एक हैरानकुन और बिल्कुल सच्ची कहानी है। इस रैपर का नाम बियर है। हालात ने ऐसी करवट ली कि उसे कानून की नज़रों से ओझल होना पड़ा और वो कमाल होशियारी से बच निकलने में कामयाब रहा। आपके जहन में भी यकीनन ये सवाल गूंज रहा होगा, आखिर एक रैपर को कानून से छुपने की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो आए इस हैरानकुन कहानी की तह तक चलते हैं। बियर दरअसल एक साउंड क्लाउड रैपर है, एक ऐसा नौजवान जो अपनी आवाज़ से दुनिया को बदलने का ख्वाब देखता है। एक दिन वो अपनी रवायती, बोर और बेरंगी ज़िंदगी से बेजार हो जाता है। वो महसूस करता है कि अगर वाकई कुछ मुख्तलिफ करना है तो इस निज़ाम से बिल्कुल अलग होकर जीना होगा। वो फैसला करता है कि अब वो अपने गानों और तख्लीकी सलाहियतों के साथ माशरे की भागदौड़ से दूर तन्हाई में रहेगा ताकि कुछ तख्लीकी कर सके। वो जंगलों का रुख करता है और ऐसी सुनसान और वीरान जगह का इंतखाब करता है जहाँ इंसान का नामो निशान तक ना हो। वो अपने हाथों से एक झोंपड़ी बनाना शुरू करता है, जैसे वो अपने ख्वाबों की बुनियाद रख रहा हो। कुछ महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार वो झोंपड़ी मुकम्मल हो जाती है। वो इस जगह पर सुकून से रहने लगता है। ये जगह किसी आम झोंपड़ी जैसी नहीं थी। इसमें खिड़कियाँ, एक खूबसूरत फायरप्लेस, आरामदेह बिस्तर और लकड़ी की बनी मेज़ें भी मौजूद थीं। बियर ने अपनी फिटनेस के लिए एक पंचिंग बैग भी तैयार किया हुआ था और सबसे अहम बात, वहाँ एक छोटा सा म्यूज़िक स्टूडियो भी बना लिया गया था जहाँ वो बेधड़क, बगैर किसी शोरगुल के और हजूम की परवाह किए बगैर अपने रैप गाने रिकॉर्ड करता था। वो अपनी इस जंगली मगर पुरअमन ज़िंदगी की झलकियाँ टिकटॉक पर पोस्ट करने लगता है। देखते ही देखते 7 से 8 महीनों में उसकी वीडियोस वायरल हो जाती हैं। लोग उसके अंदाज को पसंद करने लगते हैं। उसकी फॉलोइंग में रोज़ ब रोज़ इजाफा होने लगता है और बियर ऑनलाइन दुनिया में एक उभरता हुआ स्टार बनने लगता है। उसको सब कुछ मिसाली लग रहा था, मगर एक दिन सब कुछ बदलने वाला था। एक दिन बियर ने जंगल के बीचों बीच अपने नए गाने की वीडियो बनाई। इस वीडियो में वो ना सिर्फ रैप करता है बल्कि एक चौंका देने वाला दावा भी करता है। वो कहता है कि उसने एक स्किंक को मार दिया। स्किंक एक अफ्रीकी छिपकली होती है। जैसे ही बियर ने अपनी वीडियो में स्किंक को मारने की बात की तो बस फिर उसकी दुनिया ने उल्टे पांव चलना शुरू कर दिया। उसके फॉलोअर्स में से एक शख्स इस लाइन पर शदीद नाराज़ हो जाता है। वो फौरन फिश एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को शिकायत करता है। शिकायत सिर्फ गाने के बोल की वजह से नहीं थी, बल्कि वो खातून ये शिकायत करती है कि बियर ने अपनी झोंपड़ी सरकारी ज़मीन पर बना रखी है जो कि गैर कानूनी है। अब फिश एंड वाइल्ड लाइफ के अहलकार उसके टिकटॉक अकाउंट को मॉनिटर करने लगते हैं। मॉनिटरिंग इस वजह से थी कि किसी न किसी तरह उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का सुराग लगा लिया जाए। और फिर एक दिन बियर को अपने इलाके में कुछ गैर मामूली सा होता हुआ नज़र आता है। हुआ कुछ यूँ कि वो अपनी गाड़ी में जा रहा था जब उसने देखा कि फिश एंड वाइल्ड लाइफ के अफसरान और फॉरेस्ट रेंजर्स ठीक उसी जगह मौजूद हैं जहां वो हमेशा अपनी गाड़ी पार्क करता था। इसी लम्हे उसे अंदाज़ा हो जाता है कि उस वीरान जगह पर रहने का खेल अब ख़त्म होने को है। बियर फ़ौरन अपनी गाड़ी से एक ड्रोन निकालकर उसे उड़ा देता है। उसे उड़ाकर वो अपनी झोंपड़ी की तरफ भेजता है। उसकी नज़रें स्क्रीन पर जमी हुई थी और उसका खदशा बिल्कुल दुरुस्त साबित होता है। अफसरान उसके ठिकाने तक पहुंच चुके थे। अब बियर बगैर वक्त ज़ाया किए अपने तमाम सामान को इकट्ठा करता है, ज़रूरी चीज़ें लेता है और झोंपड़ी छोड़कर फौरी तौर पे वहां से फ़रार हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि वो अपने फ़रार का सफ़र भी टिकटॉक पर लाइव शेयर करता रहता है। उसके फैंस पागल हो जाते हैं। कोई उसे लेजेंड कहता है तो कोई दीवानावार पूछता है, तुझे डाक कहाँ से आती है भाई? उसकी हर वीडियो वायरल हो रही थी और उसकी फैन बेस दिन ब दिन बढ़ रही थी। हालांकि बियर मुश्किल हालात से गुजर रहा था, लेकिन उसका पैशन कम होने का नाम नहीं ले रहा था।
बालागत 3 दिन की तलाश के बाद हुकाम उसे ढूंढ निकालते हैं। वो उस पर एक छोटा सा जुर्माना आयद करते हैं और उसको हुक्म दिया जाता है कि वो उस जगह को वैसे ही साफ करे जैसे वहाँ कभी कोई रहा ही ना हो। बियर बाद में कहता है, मुझे वहाँ से सिर्फ इसलिए निकाला गया क्योंकि वो ज़मीन मेरी नहीं थी। लेकिन बियर की कहानी यही ख़त्म नहीं होती। उसके चाहने वाले अब भी उसके साथ खड़े थे। हालांकि बहुत कम होता है कि बुरे हालात में आपके साथ कोई खड़ा हो, और उसके साथ खड़ा होने वालों में ख़ास तौर पर एक फ़ैन जिसका नाम लकी है वो भी था। लकी वो शख्स है जिसने ना सिर्फ बियर की मुकम्मल जद्दोजहद को फॉलो किया, बल्कि इत्तेफाक से उसके पास ज़ाती ज़मीन भी मौजूद थी। और इस ज़मीन के साथ वो क्या करने जा रहा था बताते हैं आपको। वो बियर को पैगाम देता है कि मेरे पास जगह है, आओ यहाँ अपनी नई झोंपड़ी बनाओ। अब बियर और लकी दोनों एक जगह पर नई झोंपड़ी तामीर करते हैं। हर कदम, हर कील, हर लकड़ी का तख्ता, वो सब कुछ डॉक्यूमेंट करते हैं। लकी एक वीडियो में फ़ख्र से कहता है, ये मेरी ज़मीन है और मैंने अपनी ख्वाहिश से ये बियर को दी है। वो बगैर किसी खौफ के यहाँ पे रह सकता है। और वो साथ ही कहता है कि सच पूछें तो ये वाली झोंपड़ी पिछली वाली झोंपड़ी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत बनी है। और इसलिए लकी और बियर दोनों ही दाद के मुस्तहिक हैं। मगर सवाल ये है कि क्या हुकूमत दोबारा हरकत में आएगी, या बियर फिर किसी नए मसले में फंसेगा, या फिर ये नई ज़िंदगी वाकई उसे वो सुकून दे पाएगी जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। इसका जवाब शायद आने वाले कल में छुपा है। फ़िलहाल बियर की झोंपड़ी में आज़ादी की आग जल रही है और दुनिया टिकटॉक पर उसकी रोशनी देख रही है।